हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी को। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सारी समस्याएं हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से कोई जुड़ी समस्या हमें सताती है तो तब भी हम ऐसे कर पाते हैं नहीं, क्योंकि हम हिचकिचाते हैं, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी सेक्स से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का निराकरण बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो सेक्स की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शो में स्वागत है। नमस्ते। ये टर्म मेरे लिए नहीं है, प्यूरोनिस प्लाक, राइट? प्यूरोनिस प्लाक, करेक्ट। तो ये क्या होता है? आप काफी स्टडी करके आ गए आप। डेफिनेटली एक कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन रहते हैं। हमें यहाँ पे क्यों बताना है भाई, आपको तो डायग्नोस करके या कोई ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन ये होता क्या है भाई, पेनिस या आपके पर्सनल प्राइवेट पार्ट पहले कौन देखता है? आप खुद देखते हैं अपने टॉयलेट में या बाथरूम में, जहाँ पे भी उसको आप क्लीन कर रहे हो तो उसको कोई रेडनेस है क्या, उसको कोई इंजरी है क्या, उसको कोई बेंड है क्या, उसमें कुछ गीट आई है क्या। अब आता है टॉपिक की तरफ। किसी भी कारणवश लिंग के सेंटर में या टिप में या बेस में एक हार्ड गीट जैसा या स्वेलिंग आता है, और वो स्वेलिंग पेनफुल रहता है, और जब इरेक्शन आने के बाद उसका स्ट्रेट डायरेक्शन जाके राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यही दिशा में उसका एंगुलेशन होता है, और इसे कहते हैं पेरोनिस प्लाक। और उसे क्या करना है क्या नहीं देखेंगे। और ये जो है पेरोनिस प्लाक जो होता है, ये किस में आता है? मतलब इसकी कुछ वजह होती है ऐसे कुछ, यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कैसे डायग्नोस करें उसको। इसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी यहाँ पे समझो आपको खुद को पता चलता है, आपका पार्टनर बोलता है कि एट द टाइम ऑफ इरेक्शन एक्ट कर रहे हो तो मुझे पेन हो रहा है, वहाँ पे मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा है, या बहुत बार यहाँ पे बेंड आता है। देखो, नॉर्मल अपीयरेंस में उसके स्लीपिंग पोजीशन में उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब ये इरेक्ट होता है तब लैटरल, डाउनवर्ड, अपवर्ड या लैटरल, और हमें हाथ को वहाँ पे स्वेलिंग या हार्डनेस लगता है या पेन होता है। तो ये लक्षण रहते हैं पेरोनिस प्लेग के। डॉक्टर साहब, चेन्नई से हमें कॉल आ रहा है, रवि जी बात करना चाहते हैं आपसे। रवि जी, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। पेरोनिस प्लेग निकालने के बाद दोबारा हो सकता है क्या, बताएं। अच्छा, रिकरस कहते हैं हमारी लैंग्वेज, यानी हमने पेरोनिस प्लाक निकाल दिया तो और भी आता है क्या? तो हम दाद देते हैं, काफ़ी अच्छा स्टडी करने के बाद ये पूछ सकते हैं। तो पेरोनिस प्लाक की ट्रीटमेंट क्या है, हम डिटेल में आने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट में इनका क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं यहाँ पे। भाई, हमने वो पेरोनिस प्लाक निकाल दिया तो पहले ही हम काउंसिल करते हैं, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव यानी एज बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो जहाँ से हम निकालेंगे वहाँ पे तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उसके अदर एरिया में वो आ सकता है। लेकिन उसे आपको घबराना नहीं है, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उससे भी ट्रीटमेंट है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जो कमजोरी है उसे भी हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पेरोनिस प्लाक का निदान कैसे होता है? डायग्नोसिस कैसे होता है? वेरी नाइस। ये देखो, पहले तो जो हमारे सामने पेशेंट बैठा है, जो हिस्ट्री दे रहा है, भाई मुझे वहाँ पे पेन है, मुझे वहाँ पे इरेक्शन होने के बाद बेंड हो रहा है, मेरी पार्टनर को वहाँ पे एक्ट करते वक्त पेन हो रहा है, लेकिन वो हो गया क्लिनिकल। तो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका हम कलर डॉपलर ऑफ पेनिस या सोनोग्राफी रहता है। वो क्या दिखाता है आपको, यहाँ पे जो
प्लाक है, जहाँ पे गीट है, कैल्शियम जमा होता है, गीट दिखती है वहाँ पे, और हम एक टेस्ट रहती है ओरल सिलिडोफिल टेस्ट, और वो टेस्ट देने के बाद कितना बेंड होता है, कितना एंगुलेशन है, वो भी हमें दिखाई देता है। तो कलर डॉपलर से हम उसका डायग्नोसिस फिक्स कर सकते हैं, जो हमें ऑपरेट में काम में आता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद रेखा जी बात कर रही है, उनसे आपको उनको सवाल पूछना है आपसे, उनका फ़ोन लेते हैं। रेखा जी, सवाल पूछिए आपका। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, पार्टनर को डायबिटीज है और लिंग में गिफ्ट है होने से टेढ़ापन और कमजोरी आती है, क्या उसकी जानकारी दीजिए। आपको लगता था ये मेल का प्रॉब्लम है और फीमेल का क्या काम? अरे रिसीवर कौन है? पेन किसको होगा? फीमेल को होगा। डायबिटीज के केस में क्या होता है, डायबिटीज का क्या पैथोजेनेसिस है? डायबिटीज में जो ब्लड सप्लाई है पेनिस को जा रहा है वो कम होता है, डायमीटर कम होता है, नर्व सप्लाई कम होता है, और बहुत बार एक्ट करते हुए ट्रॉमा हो गया, ध्यान में नहीं आता है, वहाँ पे ब्लड जमा होता है, उसी के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है। इसलिए जो पूछ रहे ना एक गीट है, तो ये है पेरोनिस प्लेक, और उनका कहना है भाई से क्या करना है, बाद में क्या ट्रीटमेंट होती है, तो उसका डिस्कशन हम डिटेल करने वाले हैं। इनिशियल पार्ट में पी शॉट थेरेपी रहती है, वो कैसे काम करती है क्या नहीं, जब हम वो लेवल पे आएंगे डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, ट्रॉमा न होने देना, और रेगुलर बेस पे कोई भी कमजोरी आ जाए तो विशेषज्ञ को दिखाना, ये सबसे ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ट्रीटमेंट का जिक्र किया, तो ये ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होती है? हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को स्टार्टिंग में बहुत कम होगा, यानी उसको सेटल होने को 6 महीने लगते, कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुछ पेन किलर्स है, या बहुत बार वहाँ पे विटामिन सप्लाई, विटामिन ई का सप्लाई वहाँ देने के बाद वहाँ पे कुछ कम हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो अच्छी बात है। समझो इससे नहीं हुआ तो उसके आगे का रोल रहता है पी शॉट थेरेपी, और उसके आगे आता है बहुत बार एक्सीजन, बहुत बार इंसिजन थेरेपी, और ज़रूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट तक भी जा सकते हैं, और 1 बाय 1 हम डिटेल में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इस प्यूरोनिक प्लाक की ट्रीटमेंट होती है आपने कहा, Surely. तो इसके लिए पी शॉट थेरेपी कैसे काम करती है? वेरी नाइस। देखो, जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, समझो मेडिसिन दे दिया, एंटीबायोटिक दिया, पेन कर दिया, कुछ भी नहीं काम कर रहे, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसमें खुद का ही ब्लड निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर इंटरफेरॉन्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, वो ऐड करके वहाँ पे लीजन में इंजेक्शन दिए जाते हैं, और ये इंजेक्शन से वहाँ पे डेफिनेटली न्यू ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फाइब्रोब्लास्ट तैयार होके वहाँ पर टेंडरनेस, हार्डनेस कम होता है, और ये रहते पी शॉट थेरेपी। और इससे भी नहीं हुआ तो आगे क्या करना है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, और अगर प्यूरोनिक प्लाक किसी को हो तो उसके लिए क्या सर्जरी भी की जाती है? करेक्ट, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। यानी हमने मेडिसिन दे दिए, समझो ठीक है 50% रिलीफ आ गया, पी शॉट थेरेपी दिया, फिर भी वहाँ पे लिंग का बेंड नहीं जा रहा है, पेन कम नहीं हो रहा है, इवन वहाँ पे पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनेटली इंसिजन थेरेपी और उसे निकाल के एक्सीजन थेरेपी एंड ग्राफ्टिंग, और ज़रूरत पड़े तो कभी कभी ज़्यादा बेंड होगा तो पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, लिंग में गीट आ गई तो डरना नहीं है। बहुत बार कैंसर की वजह से घबरा जाते हैं, तो वहाँ पे विशेषज्ञ को दिखाओ, उसका डायग्नोसिस 90% पेरोनिस प्लेक होता है, और कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप मत डिसाइड करो, विशेषज्ञ को दिखाओ, और अपनी निजी प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ हैप्पी रखो। दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी जो थी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक स्वरूप की थी, साइंटिफिक थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनसे मिलना है, तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है वो नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, दादर है, अंधेरी है, या फिर नेरुल में है, या फिर खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, उनकी ओपीडीज यहाँ पे चलती है, दुबई में भी उनके क्लिनिक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। और सारे सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से
निजात पाइए। तो डॉक्टर साहब ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही, काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ सेक्सुअल डिसीजेस नहीं तो उससे जुड़ी क्या ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो चला है दर्शकों को अलविदा कहने का। डेफिनेटली। तो चलिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे अच्छे साइंटिफिक टॉपिक्स लेकर, और क्या क्या लैंगिक समस्या है, उन समस्याओं पे क्या क्या इलाज है, किस तरह से आपको ये सारी ट्रीटमेंट्स मिल सकती है डॉक्टर साहब के पास से, ये भी हम बताएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये शो। लेकिन अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।